कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में प्रश्नावली 1.5 पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.6 का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हम डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 के फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 के पावर 2/3 और इंटू 2 के पावर वह 1/5। ठीक है, तो जब यहाँ पर क्या हो कि ये जो गुणक है, मतलब जो संख्या है, ये सेम है और इसके पावर क्या है, अलग है। ठीक है, जो संख्या सेम हो, पावर अलग हो, तो संख्या को कॉमन ले लेते हैं और इस पावर को जोड़ देते हैं। तो 2/3 में 1/5 को हम जोड़े तो 10 + 3 बटा में 15 हो गया 2 के पावर, फिर 2 के पावर 13/15 हो जाएगा। ये आपका इस तरीके से आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 1/3 का क्यूब के पूरे के पावर 7। 1/3 का क्यूब पूरे के पावर 7 है। उसके बाद हम क्या किए, इसको सॉल्व किए। सॉल्व कैसे किए, 1/3 के पावर इसी तरीके से पहले सवाल को उतार दिए, उसके बाद सॉल्यूशन इसका किए। तो 3 के पावर 3 को इसी तरीके से लिखते हैं, 1/3 उसके पावर। इस तरीके का जब फिगर बने आपके सामने, ऐसा क्वेश्चन आए, तो 3 के पावर 1/3 गुणे में उसका पूरे का पावर लिख देते हैं। तो पूरे का पावर का जब गुणा किया तो 3 के पावर 7/3 आ गया। ठीक, उसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन आपका है 11 के पावर 1/2, 11 के पावर 1/4 बटा में है, भिन्न के रूप में है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले हमने सवाल उतार लिया, उसके बाद क्या किया, हमने 11 को कॉमन ले लिया। ठीक है, 11 को कॉमन लिया, तो जब कॉमन लेने के बाद जो उसका पावर है उसके पावर से घट जाएगा। पावर को घटाया हमने, यहाँ पे घटा को दिखा दिया, पावर को जब घटाया तो 1/4 आया। उसके बाद 11 के पावर 1/4, यही आपका आंसर होगा। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ज़रूर आपके ऑब्जेक्टिव हाई स्कूल में भी पूछ देता है 10 के एग्ज़ाम में, बस इसका मतलब अलग हो जाता है, उसके भी प्रश्न होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वही इसी क्वेश्चन को दे, इसी पैटर्न पे दे सकता है। इस पैटर्न को ध्यान से समझिएगा। अब इसको सॉल्व करने से पहले, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसी का फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ पर क्या था कि ये संख्या सेम था, पावर अलग था। अब यहाँ पे क्या है कि ये संख्या अलग है, पावर सेम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 और 8 का जो संख्या दिया है उसको पहले हमने गुणा कर दिया। उसके बाद पावर को हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। पावर को कॉमन ले लिया तो 1/2 हो गया। तो 7 और 8 का जब गुणा किया तो 7 8 56 हो गया, पावर में 1/2 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का सवाल जो था इम्पोर्टेंट था, आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको कोई बातें ना समझ में आए तो आप एक बार 2 बार वीडियो को देखिए, स्क्रीनशॉट को देखिए और इस तरीके से सवालों को समझिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर।